हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर एजुकेशन। आज आप लोग के बीच में क्लास 10 का लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस इन जब प्रकरण में एक ऐसे टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड। और वो ब्लड अपने आप में बहुत बड़ी है और उसमें बारीकी से समझना होता है ताकि एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उसके तरीके से हम उसको लिख सकें। तो इस रूप से हम आपको फैक्ट आपको देने वाले हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको आप सब्सक्राइब करें। और बाकी बात इसमें जो भी आपको फैक्ट है हम आपको निकाल करके एक अच्छे तरीके से हम आपको पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है और इसकी खोज किसने किया है और इंसान में कितने लीटर और इंसान के लीटर में यानी कि मेल और फीमेल में कितने लीटर, और साथ साथ में इसकी आना और जाना हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है कितना बाई कितना होती है, इस सभी चीज़ को हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बने रहिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर हम बात करते हैं ब्लड एक प्रकार क्या है, एक संयोजी ऊतक है दोस्तों। क्या है संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक वो होता है कि जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है कि जो हमारे शरीर में यहाँ से पूरा ये हमारे दूसरे से कनेक्टिंग होती है। तो जो इस सारा जो चीज़ कनेक्टिंग होती है और साथ साथ में ये जैसे कि एक कोलाइडल की हम लोग जानते हैं, जैसे अगर मान के चलिए कि जैसे मिल्क आप लेते हैं तो मिल्क में कुछ ऐसे मतलब कि मिले हुए पदार्थ होते हैं जिसको मतलब छाना नहीं जा सकता है, लेकिन उसको हम अपकेंद्रित के माध्यम से उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसका मतलब है कि ब्लड में भी दो प्रकार की दो चीज़ें इसमें मतलब प्लाज्मा और इसमें रोधिराणु इसमें मिक्सिंग होती है। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो हम ये बताने वाले सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है इसको बोला जाता है कि विलियम हार्वे ने। अब उन्होंने बहुत से तरीके से बताया था कि हमारे अगर ब्लड हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारा तापमान, पीएच, हमारे जो पीएच मान होता है वो हमारे कोई भी ग्रंथि हमारे जो शरीर के अंदर पाई जाती है एक निश्चित अनुपात के तहत वो काम करती है। अगर उसमें वो नहीं रहता तो हमारे समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से हमारे ग्रंथि और नहीं मतलब काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से परेशानियां भी बढ़ सकती थी। तो ये विलियम हार्वे साहब जो है उन्होंने बहुत कुछ हर तरीके से उन्होंने देखा, जैसे कि क्या किया, जैसे हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन से हमारे क्या है कोशिकाओं तक पहुँचती है, और साथ साथ में हम इधर ग्लूकोज यानी कि भोजन लेते हैं तो ग्लूकोज रूप में हमारे कोशिकाओं तक पहुँचती है, और इसकी जो वेस्ट मटेरियल होती है उस साइड से बाहर आ जाती है। जैसे हम ऑक्सीजन लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बाहर आया। जैसे हमारी किसी भी चीज़ को लेते हैं तो उसका वेस्ट मटेरियल बाहर आती है। तो एनर्जी के रूप में हमारे एक प्रकार क्या है एक पूर्ण रूप से बनी रहती है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि जैसे हमारे जो कनेक्टिंग जो टिश्यू है हमारे जो बॉडी में, तो पूरा शरीर को हमारे क्या करती है, तापमान को भी बनाए रखती है और ये जुड़ी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है अब हम बात करते हैं यह जो है पीएच मान आपको कितना बताए? 7.4 बताए। कितना दोस्तों? 7.4 आपको बताए हैं। और यह एक बेस होता है। जैसे मान चलिए अगर आपने क्लास 10 में उसमें अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा होता है, इसमें कि अम्लीय कितना होती है और इसमें क्षारीय कितनी होती है? 7.4 है ना, इसको क्षारीय के अंतर्गत रखा गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो बनने की जो क्रिया होती है तो वो क्रिया आखिर बनती कहाँ है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंसान के शरीर में तो सबसे पहले जो है आपने देखा होगा जो बोन हो गया, तो बोन के बीच में जो अस्थि मज्जा होती है उससे अस्थि मज्जा को जो पदार्थ जो रहते हैं उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, जो उसके अंदर में जो पाए जाने वाले तो वो हमारे क्या होती है कि बनने की प्रक्रिया को बनाती है, और उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ ब्लड। यानी कि समझ लीजिए कि इंसान में ब्लड बनने की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे मान के चले कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे में देखेंगे आप तो छोटे बच्चे में जो माँ के पेट में रहता है तो उसको किस प्रकार से उसको मतलब हाँ ब्लड के रूप से बन रहा था तो इसका मतलब ब्लड कैसे मिला था? उस कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उसको एक प्लेहा बोलते हैं, वहाँ से उसको निर्माण कर रहा होता है। ठीक है। तो हम ये जानकारी लेते हैं। देखते एक तो हो गया बनने का, साथ में हम देखते हैं कि इंसान में जो है तो वो कितना लीटर पाई जाती है। जो मेल में जो पाई जाती है वो 5.5 लीटर पाई जाती है, और फीमेल जो पाई जाती है वो 5 लीटर ही पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है। तो ये सभी कुछ ऐसे मेन तथ्य हैं जो आपको हम बताने की कोशिश किए हैं। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं
स्वेट यानी कि समझ लीजिए कि ब्लड में हम बात करते हैं, इसकी स्टडी को हम सेरोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको हम? सेरोलॉजी कहते हैं, सेरोलॉजी। ठीक, इसकी दो पार्ट होती है, प्लाज्मा होती है, कोशिका होती है। ठीक है, ये लगभग 55 यानी 60 तक पाया जाता है, इसमें 40 और 45% तक पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये जो है हमारे 55% 55 यानी कि जो है हमारे प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा के अंतर्गत में जो होती है जैसे इसके अंतर्गत में और एक चीज आती है जिसका नाम है फैब्रिक। तो वो फैब्रिक क्या होती है कि जो सीरम के रूप में रखते हैं, है ना, इस रूप से जैसे मान के चलिए सीरम कैसे करते हैं, आपने जैसे देखा होगा लैबोरेटरी में से ब्लड उसमें डाला जाता है, कुछ देर को उसमें कुछ केमिकल मिलाने के बाद क्या होती है, तो उस ब्लड के पार्टिकल, कुछ सोडियम पार्टिकल उसमें नीचे बढ़ जाती है और वाटर के जैसे येलो कलर के वो बाहर आ जाती है, इसको सीरम कहते हैं। तो जो पेट वाले में कि जो येलो की जो पार्ट होती है इसको हम सीरम कहते हैं। और ये जो वाइटरी में ये येलो कलर का ही ये फाइब्रिनोजेन जो बोलते हैं, हाँ फाइब्रिनोजेन नाम इसका है, तो इसी रूप से उसको येलो कलर का ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से इसके अंतर्गत में पाया जाता है। अब साथ साथ में अगर हम देखते हैं प्लाज्मा जो है, इसके साथ साथ एक वो मतलब सॉलिड पार्ट होते हैं, जैसे कोशिका, जैसे आप कोशिका के लाल ब्लड सेल बोलते हैं इसको, है ना, आरबीसी बोलते हैं, श्वेत हो गया, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और बिंबाणु है। इस सभी चीज को हम बारे बारे से वहां पे देखने वाले हैं। जैसे अब हम बात करते हैं लाल बीस, यानी कि लाल रक्त जो पाए जाते हैं, लाल इसकी ब्लड सेल जो होती है, तो एक इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बता सकते हैं कि ये लाल क्यों पाया जाता है। जैसे अब आपको बताने वाले हैं कि ये लाल क्यों पाया जाता है, कि लाल इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होती है जिसमें आयरन पाए जाते हैं। तो उस जगह के लिए क्या होता है कि वहां से इसको लाल होने का इसका प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें मान के चलिए हम आपको अभी बताया कि मेल में आपका जो बताया है कि जो 5.5 होती है और उसमें फीमेल में कितना होती है, 5 लीटर ही होती है। तो इसमें अगर कैसे भी इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो उसके एक लोहे प्रकार के समझ, जिसमें लोहा ज्यादा पाया जाएगा उसमें, इसका मतलब है कि जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा तो वो क्या होगा, पुरुष के मतलब कि वो थोड़ा ज्यादा कठोर होगा। इसलिए क्या है कि इस मतलब कि फीमेल के प्रति मतलब फीमेल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब मेल लोग होते हैं, क्योंकि उसमें जो है आयरन ज्यादा पाया जाता है। जैसे हम आपको अगर एक मतलब कि अगर थोड़ा सा अगर चोट किया जाए तो अगर इंसान में जो है मेल में अगर मतलब कि थोड़ा सा मार के अगर प्रयोग किया जाता है तो उसमें थोड़ा कम लगता है इंसान में, मतलब मेल में कम लगता है और फीमेल में तो ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि उसमें आयरन थोड़ा कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसमें अब ये जो कोशिका जो होता है, इसके कोशिका के जो पार्ट होते हैं इसको हम एक रुधिराणु ही बोलते हैं। ठीक है, रुधिराणु पर जो है ये 40% लगभग इसमें है, और ये जो 49 तो 40 लगभग इसके अंतर्गत में 40% में। तो रुधिराणु के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं ये 3 चीजों में इसको बांटा गया है, जो आपको इसको बताया। और इसके बाद हम लगभग में अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जिसके अगर हम बात करते हैं जैसे आरबीसी, इसकी कितने जीवन काल होती है, इसकी आरबीसी का 120 होती है। ठीक है, 120 दिन में लगभग में क्या होती है, इसका मतलब फिर से बन जाने के काम करती है। डब्ल्यूबीसी की जो होती है ये कितना दिन तक होती है, डब्ल्यूबीसी का आपको बताएं ज्यादा दिन तक इसको बोल सकते हैं बस 10 दिन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बस 4 से मतलब समझिए ज्यादा 4.5 से दिन से स्टार्ट होगा, ये 4 यानी कि 4 डे तक से 10 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं रह पाता। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो प्लेटलेट्स इसके अंतर्गत जो पाए जाते हैं वो ज्यादा तो ज्यादा होता है, बस 7 डेज तक ही रह पाता है। कौन, इसका नाम है प्लेटलेट जो है ना, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये बस 7 डेज तक ही, बस इसके बाद जीवन काल 7 डेज तक रह पाता है दोस्तों, ज्यादा नहीं। प्लेटलेट्स का 7 दिन, और ये जो है इसको हम जो शेप डब्ल्यूबीसी बोले इस 4 दिन तक रहेगा। और अभी जो बताए जो लाल जो रक्त जो होती है, जो आरबीसी होती है उस 120 डे होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद हम आपको बात करने वाला है, हमारे पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जैसे
एक नाम है कोलेस्ट्रॉल, आपने कुछ सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है इंसान में? सबसे पहले क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले जानकारी लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप सुने होंगे, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा किसी पर जाने के साथ साथ में किसी का हार्ट अटैक हो जाती है, किसी के तरह तरह बीमारियां स्टार्ट होती है, हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, जैसे मान चले कि जो व्यक्ति जो तेलीय पदार्थ खाता है, यही समझ ले जो तेलीय पदार्थ ज्यादा लेता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। जैसे समझ लो कि घी वगैरह हो गया और साथ साथ में ऑयल हो गया, काजू बादाम हो गया, इस सभी चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने वाली चीज होती है। और एक क्या कैसे उसको प्रकृति कैसे होती है, चिपचिपा होती है। जैसे वो क्या करती है कि जैसे वो मतलब कहीं जाने के काम करती है, हर में से प्रवेश होकर जाती है, तो वो क्या करती है, वो मतलब चिपक जाने की काम करती है। और एक जब रास्ते को आने जाने से वो रोकने जब काम करेगी, तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका रास्ता ब्लॉकेज हो जाएगा, पता चलेगा वो हार्ट अटैक हो गया। बस वही है, जो चिपचिपा पदार्थ खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो सीधा पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा। यह इसकी मात्रा जो है कम करने के लिए इसका आप जान गए कि मतलब तेलीय पदार्थ हमारा थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या है, लाल रक्त कोशिका है और श्वेत, और इसमें भी मालूम है, तो हम ये हमारा टॉपिक था क्या चीज का था, इसमें कोलेस्ट्रॉल का हमारा कंप्लीट हो गया। आपसे ये पूछेगा कि ये लाल और श्वेत और बीमारी प्लेटलेट्स के बारे में बात से पूछेंगे, इसमें सबसे ज्यादा किसकी संख्या होती है, तो इसका आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ बताइएगा, इसकी 50 लाख होती है और इसकी होती है 10,000 होती है। ठीक है, 10,000, और प्लेटलेट्स की मात्रा होती है 2 लाख होती है। तो एक 2 लाख, इससे 50 लाख जो आरबीसी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताएंगे कि किसकी मात्रा, यानी कि आरबीसी में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है विभिन्न में, तो आप याद रखिएगा लाल रक्त कोशिका का सबसे समझ लीजिए सबसे संख्या उन लोगों को ज्यादा होती है, और श्वेत रंग का मात्रा होती है 10,000 होती है, और ये मानो से पूरे प्लेटलेट्स उसको मात्र 10 लाख होती है, बस सॉरी 2 लाख होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो आप इसमें क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपके यहाँ पूछा जाता है, जैसे कि नेक्स्ट में हम इस प्रकार से जो जिसका आएगा उस रूप से हम लोग देखते जाएंगे। साथ साथ में ये बता रहा है, जैसे मान चलिए कि हीमोग्लोबिन, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन आपने देखा कि इसमें आयरन पाया जाता है, और उसमें आयरन एक हीमोग्लोबिन जिसमें ज्यादा मतलब पाया जाता है, उससे पदार्थ है जिसमें वो लाल ही होता है, जिसमें कोई ऐसा चीज होती है जैसे क्लोरोफिल कैसी होती है, तो ऐसी पिगमेंट है जिसमें अगर वाटर में डाल दिया तो सीधा वो कलर में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ऐसी पिगमेंट है जिसको उसमें अगर डाल दिया जाए तो वो अपने आप के कलर में वो अपना चेंजिंग हो जाएगा, यानी रेड में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं, हम यहाँ स्वीट हाँ WBC से बात करने से पहले हम आपको यहाँ बात करते हैं CO2 का। O2 क्या है, जैसे आप जानते हैं कि आखिर आपसे पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ही बताइए कि जैसे कि हम उस ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। जैसे आपको बताएं कि हमारे जो अंदर जो शरीर जो है ब्लड जो पाए जाते हैं, ओनली फॉर क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एक हीमोग्लोबिन बस O2 का यानी कि ऑक्सीजन का ही वहन करता है, इसलिए क्या करता है कि नाइट्रोजन को नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन का वहन से बाहर निकाल जाते हैं, और ऑक्सीजन का वहन वो हीमोग्लोबिन करके उसको पूरा शरीर में सर्कुलेट करते हैं। चलिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं जिसमें WBC हो गया, जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त। जैसे आप जानते हैं श्वेत रक्त का काम क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में मतलब रक्षा की करने की हमें काम करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो WBC जो है रक्षा के काम करती है, यह कितने भागों में बांटा गया, यह लगभग में 2 भागों में बांटा गया है, एक कनिकाणु और कनिकाणु। तो कनिकाणु में क्या है, लगभग में कनिकाणु में 3 भागों में बांटा गया, एक न्यूट्रोफिल हो गया और एक वो इओसिनोफिल हो गया, इओसिनोफिल और एक बेसोफिल। ये सभी जो चीज है ये लगभग में इसके अंतर्गत आया और कनिकाणु के ही पार्ट है। साथ साथ में इसको अगर हम बात करें अकनिकाणु की, तो अकनिकाणु हम देखेंगे कि लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। तो लिम्फोसाइट में भी अलग टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक होती है। तो इसमें अलग अलग होती है, एक मारक लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है कि हमारे इम्यून करके जैसे हमारे शरीर में क्या होती है
एक सैनिक की काम करती है। अगर इसी प्रकार की अगर कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में एंट्री करता है तो वो क्या करता है, उसको प्रति वो मारने की ही काम करती है और साथ साथ में हमारे उससे सुरक्षा दिलाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज है। आपने इसको देखा होगा कि हम दो चीज दिखे, तो सबसे पहले क्या था कि इसे लाल हो गया, श्वेत हो गया और बिंबाणु हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कि जो लाल रक्त के बारे में हमने देखा, श्वेत के बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो ये सभी जो चीज है इसके टाइप्स होते हैं। अब हम इसके बारे में आते हैं, इसका नाम है प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु के बारे में। तो हम अगर प्लेटलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लेटलेट्स में हम अधिकतर हम इसमें हमारा क्या होगा, तो प्लेटलेट्स में आप जानकारी लेते हैं कि जैसे कि एक mm³ में लगभग में 10 लाख कोशिकाएं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि एक छोटी सी बूंद में यानी कि एक छोटी सी बूंद में 10 लाख mm³ उसमें पाए जाते हैं। और इसकी काम क्या होती है हम आपको इस रूप से बताने वाले हैं। जैसे कि बिंबाणु एक प्रकार की ऐसी जो रक्त की थक्का बनाने की काम करती है। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे प्लेटलेट्स क्या था, जैसे मान चलो कोई व्यक्ति कट जाता है तो कटने की बात क्या है कि उसमें मतलब सारा रक्त बाहर निकलने लगती है। लेकिन प्लेटलेट्स क्या करती है कि वो जैसे पता चलता है कि जैसे वो हमारा उस जगह का पार्ट डैमेज है, उस रक्त के हर जगह से तुरंत एक अपना लिपिड छोड़ता है और छोड़ने के बाद वो ऐसे मतलब कि इस प्रकार से बनाने लगती है, जा करके एक प्रकार की ऐसी जाल बना लेती है, धीरे धीरे फंसाने का काम करती है। उसके बाद फिर वो क्लोज कर देती है। आप देखे होंगे तो क्लोज जब कर देती है तो उसके बाद फिर रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके काम है, बिंबाणु की काम है। ठीक है, बात इसकी जो अगर हम बात करेंगे इसके 10 दिन का इसका जीवन काल है, ज्यादा दिन तो नहीं है। इसकी जो है 10 दिन तक इसको जीवन काल होती है, प्लेटलेट्स की इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। अब जैसे बात चलिए दोस्तों कि अगर हम कार्य से अगर हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में किस रूप से काम करती है, जैसे हम लोग पहले बताए थे कि जैसे हम ऑक्सीजन हम अपने शरीर के जैसे मान चलिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में आया और उसके बाद फिर है वहां से इसकी वेस्ट मटेरियल इसको यूज करके वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला, जिसका नाम है क्या चीज नाम है उसका CO2। और उसके बाद फिर ग्लूकोज जिसे हमने भोजन लिया वहां से हम सारा जो है कोशिकाओं के पास आती है। अब उसके बाद ये उसके वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाती है तो कोशिका को एनर्जी मिलता है। अब वो एनर्जी जब मिलता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो साथ साथ में उस जब हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, ब्लड के इतने सारे अंदर रहने के बाद आपसे क्या मिला, तो मिला कि हमारे जो है पूर्ण रूप से शरीर में सब मतलब कि टेम्परेचर को मतलब कि कंप्लीट करना, साथ साथ में हमारे जो है ऑक्सीजन की वहन करना, साथ साथ में है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इस सारा जो चीज अभी हम देखे हैं इसकी ब्लड की है। और साथ साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं जो इसके अंतर्गत में जो क्या बोलते हैं जो कंप्लीट करने मतलब है कि इसको मारने की क्षमता है और साथ साथ में जो एनर्जी की जो काम रही थी, तो जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा था और इस सारा चीज उसके बाद हमारे जो बॉडी को टेम्परेचर कर रहा था, टेम्परेचर बना रहा था। साथ साथ में जैसे मतलब टेम्परेचर करने मतलब ये है कि अगर हम अपने हाथ कुछ हम हाथ रगड़े और हाथ रगड़ने के बाद वो गर्म हो जाती है और कुछ देर छोड़िए उसके बाद फिर क्या हो जाती है हमारी बॉडी वो कूल डाउन हो जाती है। तो टेम्परेचर को मेंटेन बना के रखना इस सारा इसका काम होती है। दोस्तों बाकी बात फिर मिलते हैं अनुकानुक्रमण के अकानुकानुक्रम में लिम्फोसाइट मोनोसाइट यानी प्रतिरक्षा के हिसाब से।